नमस्कार, मैं बीएन शुक्ला। चर्चे अधूरी मोहब्बत में एक अधूरी कहानी लेकर आया हूँ कि अधूरी कैसे कह दूँ हमारी कहानी को, कि अधूरी कैसे कह दूँ हमारी कहानी को। ना ही तूने शुरू की और ना ही मैंने ख़त्म। प्यार मेरा था, दोस्ती तेरी थी, अरमान मेरे थे, अंदाज तेरा था। बातें मेरी थी और बेखौफ बचपना तेरा था। तू हंसती थी, मैं मुस्कुराता था। बातों बातों में तेरी ये मासूमियत मानो मेरी रूह तक छू जाती थी। आज सोचता हूँ क्या कभी मेरी भी बात तुझ तक भला पहुँच पाती थी। मेरे यो ब्रो से माँ का लाडला तक के सारे राज तू जानती थी। और तू मुझे हर बार बस अपनी बेस्ट फ्रेंड तक की ही कहानी सुना पाती थी। सोचा था एक दिन मेरी भी कहानी आगे बढ़ेगी। सोचा था एक दिन मेरी भी कहानी आगे बढ़ेगी। वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो लंबी लंबी बातें, वो छुप छुप कर मिलना और ना मिलने पर मुंह बना कर रूठ जाना, वो स्पेशल टैग में खुलकर छिप जाना। मैं भी तो चाहता था वो रूठना, मनाना और फिर प्यार, वही प्यार जताना। इन ख्वाबों में मैंने भी सपनों की नगरी बसाई थी। पर क्या करें, शहर तो मेरा अधूरा सा था, एहसास मेरा सिर्फ अपनी ओर से पूरा था। दुनिया तो हमें बेस्ट फ्रेंड के नाम से जानती थी, कि दुनिया हमें तो बेस्ट फ्रेंड के नाम से जानती थी, पर मेरी दोस्ती मेरे प्यार की गवाही थी। फिर एक दिन वो आई मेरे पास, कुछ अलग सा मिजाज था उसका। परिचय किसी को मिलवाने मुझसे बुलाई थी। परिचय कुछ यूँ दिया है उसने, उसको अपना प्यार और मुझे अपना दाहिना हाथ बताया था। फिर क्या, मैंने भी उसकी बातों पे बड़े शौक से मुस्कुराया था। वो जानती थी सब कुछ मेरे बारे में, मुझे तो आज तक उसका नाम तक नहीं बताया था। और फिर क्या, दाहिना हाथ जो था मैं उसका दिल को अंदर ही अंदर समझाया था और एक नतीजे पर लाया था। नतीजा कुछ यूँ था कि मेरी ज़िंदगी में चाहे बाढ़ आने की है पर उसकी नाव को किनारे पे पहुंचाना ज़रूरी सा है। और सैलाब मेरी ज़िंदगी के पीछे सुकून उसकी ज़िंदगी में लाना ज़रूरी सा है। धन्यवाद।